हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग सिंपल कुर्ती की कटिंग पूरा समझने वाले हैं। नाप लेकर के किस प्रकार से कटिंग करें, ये इस प्रकार से आपको लंबाई नापनी। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे यूनिक टिप्स आपको मिलने वाले हैं। ऐसे टेप रखना, कहाँ पर कमर आ रहा है, कहाँ पर हिप आ रहा है और कहाँ पर चेस्ट आ रहा है, ये तीनों का आपको नाप का निशान लगा देना है। ठीक है, इतने बड़े बड़े आपको निशान नहीं लगाने, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद ये इस प्रकार से चेस्ट को हाफ नाप लेना, कमर को हाफ नाप लेना और उसके बाद हिप को भी इस तरह से थोड़ा सा खींच करके हाफ नाप लेना। ठीक है, और जितना हिप रहता है उतना ऑलमोस्ट दामन रहता है। अगर किसी को चेंज चाहिए तो फिर आप चेंज भी कर सकते हो। ये सारे मेजरमेंट्स लेने के बाद आपको ये देख लेना है कि ये जो चौक है वो कितना लंबा है। ये सब टेलर्स ना नापते हैं। ठीक है, गले की चौड़ाई प्रॉपर आप बराबर एक कुर्ती को रखने के बाद और उसके बाद शोल्डर कितना है वो भी देख लेना। रेडी कुर्तीज़ में शोल्डर आपको कम ही मिलेगा, बॉडी पर ज़्यादा रहता है, गला खुला हुआ रहता है इसलिए शोल्डर कम रहता है। ठीक है, गले की दोनों की गहराई नाप लेना, सामने का गला कितना गहरा है, पीछे का गला कितना गहरा है। और उसके बाद आस्तीन की लंबाई, आस्तीन की गोलाई, ये देखिए, ये सभी चीज़ें आपको नापनी है। आर्म होल नाप लेना, आर्म होल का नाप भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों को नापने के बाद ही आप किसी भी कुर्ती की कटिंग को कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना चीज़ आपको एकदम अनिवार्य रूप से करना है। देखिए मेजरमेंट्स हमने क्या क्या लिया है, कि पूरा आपके स्क्रीन पर है। आपको भी इतना मेजरमेंट लेना है। बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा होगा लेकिन आप आराम से इसको ईजिली नाप सकते हैं। ठीक है, अब इतना नापने के बाद हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले हमने डबल पेपर लिया हुआ है। ठीक है, ये एक सीधा निशान लेंगे, फिर हाफ इंच के गैप पर एक निशान और लेंगे। क्यों पता है, क्योंकि एक पल्ला हम बड़ा रखेंगे। कौन सा पल्ला, पीछे का पल्ला हाफ इंच बड़ा रखेंगे। अब शोल्डर, जितना शोल्डर है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लेना है। ठीक है, जितना शोल्डर हमने नापा था उसका हाफ किए और हाफ इंच ऐड कर दिए। गले की चौड़ाई कुर्तीज़ पे 2.5 इंच, 2.25 इंच इस प्रकार से आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यह हल्का सा स्लोप देना है आर्म होल की साइड, ये इस तरीके से। और उसके बाद जो है हमें ये वाला जो स्लोप है वो भी दे देना है पीछे पल्ले का। अब हम नापेंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का जो सीधा निशान लेंगे वो लगभग 6 इंच पर लेंगे। स्केल से निशान को आगे लेकर के जाएंगे, यहीं पर हम चेस्ट को नापेंगे। ये हमारा पहला काम हुआ। उसके बाद जो हिप कहाँ पर आ रहा है उसका निशान लिए थे वो भी आपको ले लेना है। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक मार्क करेंगे, ये आपका फुल चेस्ट के लिए मार्क होता है। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद ये आपका कमर हो गया, कमर के नीचे हिप जाएगा, अपर चेस्ट, चेस्ट, कमर और हिप, ये 4 मेजरमेंट्स डालने हैं। ठीक, तो ये कितना है, 19.5 है। चेस्ट कितना है, 20.5 है। और कमर कितना है, तो कमर का मेजरमेंट भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, ये भी 20.5 है। ठीक है, तो ये मेजरमेंट आपके डिपेंड करते हैं। कभी कभी हो सकता है चेस्ट और कमर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, कभी कभी हो सकता है ना हो, तो ये डिपेंड करेगा। चेस्ट का चौथा हिस्सा 1.5 इंच का मार्जिन रेडी सूट से लिया गया नाप है, किसी भी तरह की लूजिंग देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चेस्ट, अपर चेस्ट दोनों पर 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा, कमर पर भी 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। चौथा हिस्सा, और जैसे अभी आपने हाफ लिया है, क्योंकि पूरा पूरा चेस्ट तो लिया नहीं है, हाफ लिए हैं, तो हाफ लेने के बाद और हाफ करना है। ठीक है, तो वो चौथा हिस्सा हो जाता है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम यहाँ पर ये आर्मोल का जो शेप है ना, इसको हल्का सा अंदर डाउन करेंगे। 1/4 इंच, हाफ इंच अपने हिसाब से कर लेना। 1 इंच की दूरी से पहली गोलाई और 1.25 इंच की दूरी से दूसरी गोलाई, ये आपके आर्म होल शेप घूमते हैं। नॉर्मली अपने हाथों से ड्रॉ कर सकते हैं या फिर फ्रेंच कर्व का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से आपको आर्म होल का जो शेप है उसको दे देना है। ये नाप करके एक बार देख लेंगे जितना हमको आर्म होल गोलाई चाहिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं मिल रहा है तो जो निशान आपने आर्म होल का 6 इंच पर लिया है वो और आगे बढ़ाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा आर्म होल गोलाई की ज़रूरत है तो। टोटल लेंथ जितना भी आपको चाहिए वो ले लेना, एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना फोल्ड करने के लिए, और सीधे सीधे निशान। ठीक है, यहीं पर हम दामन नापेंगे एकदम नीचे। तो हिप को पहले नापेंगे फिर दामन को नापेंगे। देखिए दामन कितना है,
22.5 है। हिप कितना है उसको भी देख लेना। चौक की लंबाई कितनी आ रही है, 19.5 आ रही है। तो इस तरीके से देखो, अगर उल्टा जाएंगे तो पहले दामन को नापेंगे, ऐसे 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन देंगे, क्योंकि ये जगह हमें फोल्ड करना रहता है चौक के लिए, तो यहाँ पर खाली 1 इंच का मार्जिन देंगे। अब जैसे 19.5 का चौक है तो ये 19.5 का चौक का निशान लगा दिया सीधा एकदम, और यहीं पर हिप नाप लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, शोल्डर से जो हिप की दूरी थी वो ले सकते हैं, ठीक है। हिप कितना लेना है, ये 22.5 है, तो 22.5 इंच का हाफ ले लेंगे यहाँ पर। और उसके बाद 1 इंच का मार्जिन यहाँ भी देना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका चौक फोल्ड होना है, ठीक है। इन निशानों को इस प्रकार से मिलाते हुए आगे चलना है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बता रहा हूँ, जिसको आप लोग बेहद ही आराम से देखिए और बहुत अच्छे तरीके से आपके कुर्ती की कटिंग इसमें होगी। सीधे स्केल से हिप से दामन आपको मिला लेना है। इतना करने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ये जो चौक है हमारा कितना आया, 19.5 इंच आया। हिप का मेजरमेंट ये भी हमने ले लिया है, दामन का मेजरमेंट ये भी हमने ले लिया है, चेस्ट कमर ये भी हमने ले लिया। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे। प्रॉपर सारी चीज़ों का मेजरमेंट अच्छे से ले लिए, एक बार क्रॉस चेक भी कर लिए, और उसके बाद हम इसको काट देंगे। अगर आप लोग इस प्रकार से ब्राउन पेपर शीट पर बने हुए रेडी शूट के पेपर कटिंग्स चाहते हैं, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, बहुत ही अच्छे ऑफर्स के साथ आप लोग ये रेडी शूट के पेपर कटिंग्स 100% कैश ऑन डिलीवरी पर और बहुत ही अच्छी फिटिंग क्वालिटी के साथ मंगा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर चल रहा है व्हाट्सएप पे, उस पर हाई करके मैसेज डालिए व्हाट्सएप पे, और आपको इसकी पूरी डिटेल, प्राइस लिस्ट, कैसे मंगाना है, वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। इतना करने के बाद अब एक पल्ला पीछे है, एक पल्ला सामने है, ठीक है। पीछे का गला कितना है, 7 इंच का है। 7 इंच आप नापेंगे शोल्डर पे ½ इंच छोड़ करके, शोल्डर ज्वाइंट छोड़ करके 7 इंच यहाँ पर इस तरीके से नाप लेना। अगर आप तिरछा नाप लेते हैं तो तिरछा नापना, सीधा नाप लेते हैं तो सीधा नापना। ये इस प्रकार से राउंड गले का शेप और इसकी कटिंग कर देंगे। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ होता नहीं है पीछे में, बस इतना सही काम है। सामने आएंगे तो सबसे पहले शोल्डर को छांट देना। अब यहाँ पर आर्म होल का जो शेप है उसको भी छांट देना। प्रश्न ये होगा कि क्यों शोल्डर को ½ इंच बड़ा लिया गया है पीछे पल्ले में। इसका रीज़न ये है कि हैवी साइज़ों में या नॉर्मल साइज़ों में भी होता क्या है, कभी कभी पीछे चला जाता है शोल्डर का जो ज्वाइंट है वो, तो जो ½ इंच आप बड़ा लिए है ना, वो शोल्डर के ज्वाइंट को सामने सरका के रखता है और बराबर पोजीशन पर रहता है। सामने का गला 7.5 इंच का है। इसको जैसे आपको पेपर पेस्टिंग पे काटना है तो पेपर पेस्टिंग पे आप गले का पूरा मार्क कर लीजिए। जो भी आपको गले का शेप देना है, चाहे वो मटके गले का हो, पान गले का हो, वी गले का हो, यू गले का हो, जो भी बनाना है, या जैसे सूट में है वैसा ही बनाना है, तो ये इस प्रकार से रख करके आप इसकी कंप्लीट मार्किंग कर सकते हैं, या अपने हाथों से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत बार होता क्या है, कस्टमर गले को चेंज करने बोल देते हैं, बहुत बार बोलते हैं जैसा है वैसा ही बना दो। तो ये आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद पेपर पेस्टिंग पर 1 इंच चौड़ा आपको ये गले का जो शेप है वो कटिंग कर लेना है। ये बकरम यूज़ कर सकते हैं, पेपर पेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक। अब ये आप बाद में सिलाई के वक्त इसको कंप्लीट कर लेंगे। रही बात आस्तीन की, तो डबल फोल्ड पेपर लेकर के आस्तीन के लिए एक सीधा निशान पहले ड्रॉ करना है। लगभग 1 इंच का मार्जिन छोड़ देना है फोल्ड करने के लिए। उसके बाद जितना आपको टोटल लेंथ चाहिए, उस लेंथ में जैसे गोलाई पहले नापते हैं, गोलाई जैसे 8 इंच चाहिए, 8 इंच ले लिए, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ दिए। जितना लेंथ चाहिए उसमें ½ इंच मार्जिन ऐड करना है शोल्डर ज्वाइंट के लिए। 3.5 आपको तैयार चाहिए, ½ इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे, तो ये टोटल 4 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। 2.5 इंच नीचे आर्म होल के लिए निशान लगाना है, निशानों को सीधा कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर शेप देना है। पहले तो आर्म होल नापेंगे, जितना आर्म होल चाहिए उतना आर्म होल का निशान और 1.5 इंच का यहाँ भी मार्जिन। उसके बाद इन निशानों को इस प्रकार से सीधा लेकर के आपको आस्तीन का जो गोलाई शेप है वो इस तरीके से दे देना है। आस्तीन आर्म होल इसको बोला जाता है। और फ्रंट पल्ला इसका थोड़ा सा क्या है, गहरा छंटता है, तो इसको नाप लेना कितना आ रहा है, अप्रॉक्स आ रहा है 7 इंच, तो 3.5 के आसपास इसको सेंटर गहरा छांटेंगे इस तरीके से। सेंटर पे ज़्यादा गहरा रहता है, बाकी जगहों पे ये शेप रहता है। तो इस प्रकार से पूरा आपका स्लीव का कटिंग होगा। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आपको सरल से सरल तरीके से सिंपल कुर्ती की कटिंग बताई जाए। आज के इस वीडियो में मेरा प्रश्न ये है कि इस वीडियो में
हमने हिप का साइज़ कितना लिया हुआ है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हिप कितने इंच का लिया गया है। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।